वेलकम एडिशन। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर में इसका एग्जांपल मैंने दिया था SW के रूप में। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dy/dt sin t अपॉन टी, राइट। ये मैंने SW के रूप में दिया था कि विद्यार्थी बनाएंगे, नहीं बनने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का सोल्यूशन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने दिया था। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर BSc हो या MSc के विद्यार्थी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करे एज लाइक CSR नेट, गेट, IIT जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। तो चलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी नंबर 4, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास कैसे यूज करते हैं इसका, और कैसे मैंने इस फॉर्म को लाया है इसका प्रूफ भी इसके पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन के साथ डिस्कस कर चुके हैं। जो विद्यार्थी पहली बार हैं जाकर ज़रूर देखेंगे, इसका वीडियो प्लेलिस्ट चेक करेंगे ताकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया है अब तक का बेहतरीन हो सके, राइट। और मैंने इसका जनरलाइजेशन फॉर्म मैंने डिस्कस किया है, वो सामने दिख रहा है कि जनरली इसका किस तरह का फॉर्म, फर्स्ट डेरिवेटिव में लैप्लास फॉर्म कैसे होता है, सेकंड डेरिवेटिव में लैप्लास फॉर्म किस तरह से होता है, थर्ड डेरिवेटिव में लैप्लास फॉर्म, फोर्थ डेरिवेटिव में लैप्लास फॉर्म का टर्म क्या होता है, इसके मैंने कोड वर्ड सामने लिख चुके हैं, राइट। और हालांकि इसके पहले लेक्चर में भी इसका कोड वर्ड को समझाया गया था, उसको जरूर जाकर देखेंगे, इसकी पूरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं तो बेहतर हो सका। चलिए, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dy/dt sin t अपॉन टी, यानी इसका सॉल्यूशन का प्रक्रिया में लैप्लास फॉर्म dy/dt sin t अपॉन टी, इसका फॉर्म निकालना है, राइट। क्या होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन का प्रक्रिया में हम एक काम क्या करते हैं कि f' को हम लिख सकते हैं ये पूरा फॉर्म dy/dt sin t अपॉन टी, राइट। जो ये फॉर्म है ना, इस फॉर्म को मैंने मान लिया f', राइट। f' इक्वल टू dy/dt sin t अपॉन टी, वही सामने से लिखा हुआ है। अब इसका कैसे कैसे हम सॉल्यूशन का प्रक्रिया अपनाते हैं ये देखना है। तो सबसे पहले एक काम क्या करते हैं, लैप्लास sin t का क्या होता है। हालांकि इसका हम सामने एक फॉर्मूला बताते हैं कि लैप्लास sin a t का क्या होगा फॉर्म, तो a अपॉन p² प्लस a², क्लियर है। तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट 1 है तो 1 p² प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 ही रह जाएगा। जो सामने दिख रहा है वो परफेक्ट है। अब इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि जो sin t है उस sin t में t से डिवाइड है, तो हम एक काम करते हैं कि लेफ्ट साइड में t से डिवाइड करते हैं और राइट साइड में इंटीग्रेट करते हैं, अर्थात प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैंने यही यूज किया था, क्लियर। तो यहाँ पे एक काम क्या करते हैं, डिवाइड LHS बाय t एंड टेक इंटीग्रेशन p से इन्फिनाइट dp ऑन RHS, राइट। यानी RHS इन RHS मतलब कि अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में अगर लेफ्ट साइड में t से डिवाइड किए तो राइट साइड में इंटीग्रेट करना होगा p से इन्फिनाइट dp,
क्लियर है। तो ये फॉर्म जो है यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ पी डी पी। ये यूजिंग किसका है भाई, तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 को मैंने यूज़ किया यहाँ पे। तो देखिए लेप्लास साइन टी अपॉन टी, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे p से इन्फिनाइट 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी। क्लियर है। अब एक चीज़ ज़रा सोच लीजिए कि क्या इसका फॉर्म है। तो इस टर्म का कंडीशन है कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ लिख देते हैं कि क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ 1/1 tan इनवर्स p। क्लियर है। अपर लिमिट यहाँ इन्फिनाइट, लोअर लिमिट p। तो यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनाइट माइनस tan इनवर्स p। tan इनवर्स इन्फिनाइट, tan इनवर्स इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट जो होता है tan में 90, और tan इनवर्स क्या हो गया p। तो tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, tan इनवर्स tan x बराबर क्या होगा x, राइट। यहाँ पे सामने फॉर्मूला हम लिख देते हैं, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, राइट। तो tan इनवर्स tan x माइनस tan इनवर्स p। अब यहाँ भी एक फॉर्मूला होता है कि π/2 माइनस tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x होगा, यानी कॉट इनवर्स p। यहाँ पे सामने फॉर्मूला π/2 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। क्लियर है। तो ये हो गया लैप्लास साइन टी अपॉन टी, राइट। अब इस लैप्लास साइन टी अपॉन टी इक्वल टू कॉस इनवर्स पी। अब एक चीज ध्यान रखना है कि ये तो फॉर्म मैंने निकाला, जो साइन टी अपॉन टी है इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, क्या लिख सकते हैं कि लैप्लास एफ टी, यानी इसको मान सकते हैं फंक्शन एफ टी मान सकते हैं। फंक्शन क्या मान सकते हैं, एफ टी। और यहाँ पे लिखा है कॉट इनवर्स पी। मतलब यहाँ पे हम शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं कि एफ टी इक्वल्स टू साइन टी अपॉन टी, साइन टी अपॉन टी, राइट। एफ टी इक्वल्स टू साइन टी अपॉन टी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं और कंफर्म है। क्लियर। चलिए अब इसके बाद का प्रक्रिया का टर्म हम सेट करते हैं कि एफ टी का वैल्यू आ गया साइन टी अपॉन टी, आ गया क्या, पहले इसे दिया हुआ है, यह है एफ टी जो फंक्शन एफ टी साइन अपॉन टी। हाँ, अब यहाँ का टर्म से हम चलते हैं कि क्या इसका मेन फॉर्म है। नाउ यहाँ पे लिखेंगे f0, जो लिखेंगे फंक्शन एफ टी, जो फंक्शन एफ टी है, फंक्शन एफ टी जिसमें से p का वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। p का वैल्यू क्या लिख देंगे, 0। लेकिन एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ कर दे रहे हैं। t का वैल्यू 0 एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, राइट। क्लियर। हाँ, अब इसमें हम आगे का फॉर्म हम दिखाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। देखिए मैंने क्या क्या है, f0 को लिख सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं ft, मैंने यहाँ और t का स्थान पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, जिसमें से इस फंक्शन को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ft जो है, ft लिखा हुआ है साइन t अपॉन t और एट t इक्वल टू 0। इस फॉर्म को लिमिट के रूप में कैसे लिखना है, लिमिट t टेंस टू 0, इस फॉर्म को लिमिट के रूप में t टेंस टू 0 साइन t अपॉन t। और लिमिट में पढ़े होंगे कि लिमिट t टेंस 0 साइन t अपॉन t इक्वल टू क्या लिखा था, 1 लिखा था। अगर याद है तो यहाँ लिखते हैं, देखिए कैसे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा, जो सामने दिख रहा है।
राइट। यानी इसका मतलब है कि f0 का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। यहाँ पे अब क्या करेंगे, y डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है उस प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज़ करेंगे जो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का है। अब डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का फंक्शन क्या है भाई, तो देखिएगा लैप्लास एफ डैश टी इक्वल्स टू पी इंटू एफ पी माइनस f0, राइट। लैप्लास एफ डैश टी, और एफ डैश टी को हम लिख सकते हैं कितना, इतना लिख सकते हैं, सामने दिख रहा है, क्लियर है। एफ डैश टी को हम लिख सकते हैं डी वाई डी टी और साइन टी अपॉन टी, क्लियर है। पी तो पी है, एफ पी, और एफ पी कहीं है, एफ पी है, और एफ पी का वैल्यू हम लिखेंगे उस फॉर्म को लेकर के। तो एफ पी का फंक्शन जो है, हाँ है, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि लैप्लास एफ पी के बराबर है, तो लैप्लास एफ टी है जो एफ पी के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे एक काम करेंगे कि जो एफ पी स्थान लिखा हुआ है वहाँ लिख सकते हैं लैप्लास एफ टी, लैप्लास एफ टी, और f0 का वैल्यू कहीं निकालें, हाँ f0 का वैल्यू क्या है, 1 है, क्लियर है। तो ये फंक्शन का जो फॉर्म है वो देख लेते हैं कि क्या इसका टर्म है, लैप्लास डी टी और यहाँ पे साइन टी अपॉन टी इक्वल टू पी लैप्लास एफ टी, तो लैप्लास एफ टी का मतलब है कॉट इनवर्स पी, और यहाँ पे -1 है, तो -1 है जो लिखा हुआ है और परफेक्ट रूप में है, क्लियर है। यानी इस फॉर्म का बेहतरीन आंसर है जो सामने दिख रहा है और परफेक्ट रूप में है। तो इस तरह से स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने दो प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ किया है। कैसे कैसे यूज़ किया है वो सामने दिख रहा है, क्लियर। इसको रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, मैंने फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे साइन टी अपॉन टी में डिफ्रेंसिएशन लगा हुआ है, तो इस फंक्शन को जैसे ई हो गया मेरा एफ टी, ये फंक्शन एफ टी हो गया, और एफ टी में जब डिफ्रेंसिएशन लगेगा तो एफ डैश टी, तो इस पूरा फंक्शन को एफ डैश टी मान लिया। फिर मैंने क्या किया कि साइन टी का पहले स्टेप टू स्टेप हम सोल्यूशन करने की कोशिश किया। तो साइन टी है तो साइन टी के लिए प्लस पी 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, इसमें मैंने टी से डिवाइड किया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में इंटीग्रेट करना हुआ, जो प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज़ किया है। और इसके बाद इसका डायरेक्ट होता है tan इनवर्स पी, अपर लिमिट इन्फिनाइट, लोअर लिमिट पी, और एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, इसका होता है π/2, ठीक है, और tan इनवर्स पी, π/2 माइनस tan इनवर्स पी, तो cot इनवर्स पी हो गया। अब इस टर्म को यहाँ पे हम एफ टी लिख सकते हैं जो मैंने लिख दिया है, और cot इनवर्स पी है, अर्थात एफ टी बराबर साइन टी अपॉन टी होता है। फिर मैंने यहाँ पे बताना चाहा कि f0 को लिख सकते हैं एफ टी एट t इक्वल्स टू 0, जिसमें से एफ टी है साइन अपॉन टी। अब इसको हम लिमिट के रूप में लिख सकते हैं, लिमिट t टेंस 0 साइन टी अपॉन टी, इतना का वैल्यू होता है 1, जो इस लिमिट के रूल के यूज से, तो f0 इक्वल टू 1 है। अब मैंने क्या किया, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्या है, लैप्लास एफ डैश टी बराबर पी एफ पी माइनस f0। अब इस फॉर्म को मैंने इतना बताया है जो सामने लिखा हुआ है, राइट, दिख रहा है यहाँ पे, और ये p है, लैप्लास एफ टी बराबर एफ पी लिख सकते हैं, और f0 का वैल्यू 1 निकाल लिया है। इसका जो टर्म है कॉट इनवर्स p है जो सामने दिखाया, कॉट इनवर्स p, क्लियर। और कॉट इनवर्स पी -1 यहाँ पे है, तो ये रहा मेरा बेहतरीन आंसर, लैप्लास डी बाई डी टी साइन टी अपॉन टी का आंसर, क्लियर। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि प्रॉपर्टी नंबर 5 का डिस्कस कर सके, और उस पर बेहतरीन प्रूफ के साथ क्वेश्चन भी बताएंगे, क्लियर। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो विद्यार्थियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके, राइट।